जी नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का हम कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। आपको पता है कि हम आए दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट आप तक भेजते हैं, मेहनत करते हैं और उस खबर की तह तक जाते हैं। कुछ वास्तविक जो सही है उस खबर को हम आप तक भेजने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। आइए इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से एक घटना की जिक्र करते हैं, और ऐसी हृदय विदारक घटना जो आपके दिल को दहला देगी, आपके मन को रोने पर विवश कर देगी। 28 नवंबर का वो दिन जब लोग खुशियों में नाच रहे हैं, बारात आई, लेकिन बाहरी शराब और शराब के नशे में धुत वो मक्कार शराबी। यह घटना है जनपद जौनपुर के थाना खेतासराय के अंतर्गत कस्बा खेतासराय। एक बाजार है खेतासराय, जनपद जौनपुर से लगभग 22 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद पश्चिम साइड में जब शाहगंज विधानसभा की तरफ जाते हैं तो खेतासराय बाजार है। वही खेतासराय बाजार के बगल में थाना है और सामने पुलिस बूथ है। और जब हम पुलिस बूथ यानी चौराहे से हम टर्न करते हैं खुटहन रोड पर, तो लगभग 100 मीटर जाने के बाद एक मंदिर है और मंदिर के बगल में एक चाउमीन की दुकान है। वो चाउमीन की दुकान को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो निहायत गरीब परिवार का बच्चा है, जो चाउमीन की दुकान चला करके उसी चाउमीन की दुकान की बदौलत पूरी फैमिली को पालता पोसता है, छोटे वाले भाई को पढ़ाता है। आइए इस घटना की जिक्र करते हैं। और यह हृदय विदारक घटना 28 तारीख की रात्रि 9:30 बजे की है। दोस्तों आपको बताएं, उस बाजार में बारात आई है, 3 जगह से बारात आई है। बाराती आए हैं, द्वार पूजा जगह जगह लग रहा है, नशे की पूरी तरह से नशे में चूर कुछ लौंडा बाराती पहुंचते हैं उसकी दुकान पर, चाउमीन मांगते हैं, गिलास ले जाते हैं और दारू की बोतल खोलते हैं। बस कसूर इतना था उस बच्चे का कि उसने मना कर दिया कि मेरी दुकान पर शराब मत पियो। बस मात्र इतना सा कसूर बताया जा रहा है। वहां के लोगों से मैं मिला और बात करी तो वहां के लोगों ने बताया कि बस उस बच्चे ने सिर्फ उनको मना ही तो किया था कि मेरी दुकान पर शराब मत पियो, यह दुकान शराबियों के लिए नहीं है। इसके बाद क्या था, चाकू निकालते हैं और उसके शरीर को गोदना शुरू करते हैं। भाई, छोटा भाई जब बचाव में आता है तो उसे भी मारना शुरू कर देते हैं और परिणाम मृत्यु से हो जाती है, दोनों मृतक हो जाते हैं। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले हम पता बताना चाहते हैं। पता है वार्ड नंबर 5 बमनौटी नगर पंचायत खेतासराय जौनपुर। वार्ड नंबर 5 बमनौटी कस्बा है। उसी बमनौटी कस्बा के रहने वाले हैं फूलचंद प्रजापति, पत्नी है मनभावती। पति पत्नी गरीबी का आलम है, बहुत ही गरीबी में जीवन चल रहा है। 2 पुत्र, 2 बेटा, अजय और अंकित। अजय प्रजापति और अंकित प्रजापति ये 2 बेटे हैं। एक बिटिया है जिसका नाम विनीता है। मां बच्चों को पालती पोसती है, पढ़ाती है। और पिताजी की तबीयत, पिताजी मिस्त्री हैं, मैकेनिक थे लेकिन काम छोड़ दिए हैं, तबीयत ज्यादा खराब थी, घर पर ही रहा करते हैं। उम्र पिताजी की, फूलचंद की उम्र जो है 45 साल है। मनभावती पोलियो जो पिलाने वाली आशा होती है उस आशा के साथ हेल्फरी में काम करती है, यानी सहायिका का काम करती है। और एक दिन जब दिन भर दवा पिलाती है तो 75 रुपए पाती है। महीने में 2 ड्यूटी लग जाती थी, 150 रुपए उसे ब्लॉक से मिलता था और इस तरह से 2-3 टीकाकरण में उसकी ड्यूटी लगती थी। तो 75 रुपए के दर से 400-500 रुपए ब्लॉक से वो कमाती थी। कमाई का मात्र वही एक साधन बचा हुआ था, उसी साधन के सहारे बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रही है। गरीबी में दिन कट रहे हैं और किसी तरह से उसने अपनी विनीता बिटिया के हाथ पीले किए। गौराबाद शाहपुर के बगल में थाना गौराबाद शाहपुर है। थाना गौराबाद शाहपुर के अंतर्गत किशुनपुर एक गांव है। बिटिया की शादी कर दी, बिटिया अपने घर चली गई। दोनों बेटों को लेकर के उसने परिवार को चलाना शुरू किया और मनभावती ही कमा करके परिवार को पाल रही है। पति की दवा भी कर रही है, बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। लेकिन उसी बीच में अजय ने इंटर पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और जब पढ़ाई छोड़ी तब उसने एक दुकान करी चाउमीन की। जब हम खेतासराय से खुटहन रूट पर मुड़ते हैं, 100 मीटर अंदर आने के बाद एक शिव मंदिर है, उसके सामने उसने एक दुकान रखी, चाउमीन की दुकान चल पड़ी।
मां को मना किया कि अब आप ब्लॉक में ड्यूटी मत करना, हम इसी के सहारे पूरी फैमिली को चला लेंगे। और प्रधानमंत्री जो आवास योजना के अंतर्गत उसे एक आवास भी मिला है। ये उसका आवास जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये आवास है और इस आवास पर पता लिखा हुआ है। इसके बाद फिर क्या था, परिवार चल रहा है। 28 नवंबर की वो रात बाराती आते हैं, 3 जगहों से बारात आती है। कुछ बाराती पहुंचते हैं और उससे चाउमीन की मांग करते हैं, गिलास लेते हैं और वही शराब पीना शुरू करते हैं। अजय ने मना कर दिया कि भैया मेरी दुकान पर आप शराब मत पीजिए, हटिए आप लोग दूर जाइए, दूर जाकर के शराब पीजिए। इतने में बात बिगड़ गई। बारातियों ने विकराल रूप पकड़ लिया और फिर चाकू निकालते हैं, मारना शुरू करते हैं। जब अजय को मारने लग जाते हैं तो अंकित भी रोकना चाहा, भाई के बचाव में सामने आया और अंकित को भी गोदना शुरू कर दिया। परिणाम दोनों भाइयों की मृत्यु से हुई। पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, हल्ला मचा, तेजी से लोग दौड़े और लेकर के अस्पताल भागे। जब तक हॉस्पिटल पहुंच पाते तब तक दोनों भाइयों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। दोनों मृतक हो गए। अंतोगत्वा खेतासराय थाने की पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मेहनत करी, मशक्कत करी। ड्रोन कैमरा जो शादी में दौड़ रहा था उस कैमरे की मदद से और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो अपराधी थे उन अपराधियों तक पुलिस के हाथ पहुंचे। लेकिन अपराधी अपने आप में अपराधी थे, वो पुलिस की पकड़ से बाहर भागने लगे। वो भी खेतासराय थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मनीषा ग्राम पंचायत के ही रहने वाले लोग थे जो बाराती बनकर के वहां आए थे बाजार में। कोई ना तो पुरानी रंजिश थी, ना कोई झगड़ा था, बस मात्र शराब, एकमात्र शराब की लत या शराब के नशे में चूर वो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। दोनों भाई मृतक हो गए और दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद उस परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। आज मां मनभावती के रो रो करके बुरे हाल हैं। पापा पागलों जैसी हालात में बीमार भी हैं, पागलों जैसी नवैयत में। पूरा घर पुलिस चौकी में तब्दील हो गया है। जनपद के ही नहीं, आउट ऑफ जनपद के तमाम नेताओं के आने जाने का तांता दरवाजे पर लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज हम भी वहां पहुंचे थे, लेकिन उस हृदय विदारक दृश्य को देखने के बाद वहां हम माइक निकालने, कैमरा निकालने हिम्मत नहीं पड़ी हमारी कैमरा चलाने की। दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई है। आइए उन अपराध करने वाले शराबी अपराधियों की भी चर्चा करते हैं। मनीषा गांव के रहने वाले हैं, जिसमें मुकेश बिंद पुत्र राम सूरत बिंद जो पुलिस की गोली से घायल है, पकड़ा गया है। नीशु बिंद पुत्र तीरथ बिंद ये भी घायल है। और अगला अपराधी है सतीश बिंद पुत्र अवधेश बिंद, ये भी घायल है। और 3 ऐसे अपराधी हैं, विवेक बिंद पुत्र जयराम बिंद जो घायल नहीं है लेकिन पकड़ा गया है। जगदीश उर्फ राम सिंह बिंद पुत्र लालता बिंद और अमरजीत पुत्र हरिलाल बिंद, ये 6 अपराधी पुलिस की पकड़ में हैं। जो घायल हैं वो अस्पताल में हैं, लेकिन पुलिस की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। समस्त निवासी ग्राम मनीषा थाना खेतासराय जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। इनके साथ जो सामान थे वो जो बरामद किए गए हैं, 3 तमंचा है 315 बोर का, 3 खोखा कारतूस है और 3 जिंदा कारतूस है, 1 चाकू, 2 चाकू है। इतने नहीं, गिरफ्तारी करने वाली जो टीम है उप निरीक्षक जयचंद राय, चंदन राय थाना अध्यक्ष हैं जो खेतासराय, और विजय शंकर यादव, फिर महंगू यादव थाना खेतासराय जौनपुर मैं हमराह, और निरीक्षक आदेश त्यागी प्रभारी निरीक्षक सागन जौनपुर मैं हमराह, और फिर निरीक्षक अरविंद सिंह थाना अध्यक्ष थाना खोटहन जौनपुर मैं हमराह, और विनोद कुमार सिंह थाना अध्यक्ष थाना सरपतहा जौनपुर। ये पूरी टीम लपट करके इन अपराधियों तक अपने हाथ को पहुंचा पाई है और सबको कैश किया यानी पकड़ लिया है। दोस्तों, ये कहानी बताने का मतलब सिर्फ समाचार भेजना, मेरा समाचार भेजना आप तक नहीं है। इस कहानी के माध्यम से उस उजड़े हुए परिवार का आप कौन सहयोगी होगा। थोड़ी सी शराब ने उस परिवार के बगीचे को उजाड़ करके रख दिया। और यही मैं बार बार कहता रहा हूं कि शराब हमेशा से आपकी फैमिली को नहीं, पूरे समाज में अराजकता का एक जहर है। इसके नशे में धुत अगर आप कोई परिणाम, कोई कदम उठाते, आप अपराधी नहीं थे, आप शराबी थे,
लेकिन उस शराब ने आपको अपराध करने पर क्या विवश किया होगा? नहीं, मनबा टाइप के शराबी थे। और इस तरह से इन लुच्चों ने मिल करके जो परिणाम दिया है, इसका दंड इनको कैसा मिलना चाहिए? आप खुद कमेंट में बताइएगा कि इनके लिए क्या परिणाम होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं जिन लोगों ने शराब के नशे में पूरी तरह से फूलचंद के परिवार को उजाड़ करके रख दिया। एक बिटिया है, बिल्कुल बेसुध है, पागलों जैसे हालात हैं उसके। उससे मिलने के बाद, उसकी शक्ल देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ पूरी तरह से, पति नहीं मरा है तो बेटे मरे हैं, लेकिन विधवा से भी बदतर उसकी कंडीशन दिख रहे थे। पापा जिंदा लाश की तरह से दरवाजे पर पड़े हैं। लोग आते हैं सांत्वना के नाम पर, तब आप सांत्वना उनको देते जब वो कुछ बोल पाते, कुछ बतिया ले जाते आपसे, तब आप उनको समझाने का प्रयास करते। उनकी जबान नहीं खुल रहे, उनके मुंह से बातें नहीं निकल पा रही। मां पागलों जैसी स्थिति में पड़ी हुई घर में। ये नवैयत जो हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर थाना खेतासराय के अंतर्गत खेतासराय बाजार की खबर मैं दे रहा हूं आपको। 28 नवंबर की रात में यह घटना घटी है, जब बारातियों ने चाकू गोद करके 2 सगे भाइयों को मृतक कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। ऐसी घटना हम आप तक दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना से क्षेत्र में बहुत गम का माहौल है। मैंने जो जायजा लिया, उस क्षेत्र में टहल करके जो मैंने देखा, वो स्थिति ऐसी थी कि बयां करने में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, हर घर में आंसू है। हम किसी भी परिवार से कुछ पूछना चाहते थे तो फूलचंद के प्रति सबकी सहानुभूति थी और सबके आंखों में अश्रुधारा थी। जब मैंने थाना अध्यक्ष महोदय से वहां बात करी, वहां बैठे थे, तो उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि संतोष जी, ये पूरा परिवार समझिए, अब क्या बताएं कि उजड़ गया, कुछ कहने में नहीं है। अपराधी पकड़े गए हैं, कार्रवाई चल रही है, बाकी अब कानून कोर्ट के हवाले कर देगा उनको, जैसा कोर्ट समझेगी वैसा दंड देगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह से समझो, जो शराब पीने वाले लोग थे उनका भी परिवार फंसा है, और जो निर्दोष गरीबी से जंग लड़ने वाले वो 2 बहादुर बेटे अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनका तो बगीचा ही उजड़ गया है। अभी शादी नहीं हुई थी अजय की, ना तो शादी हुई थी अंकित की। अंकित इंटर में पढ़ रहा है, कक्षा 12 में पढ़ रहा है, और अजय कक्षा 12 तक पढ़ करके छोड़ दिया था। सिर्फ घर की मुफलिसी, घर की मजबूरी ने उसको पढ़ाई छोड़ने पर विवश कर दिया और वो चाउमीन की दुकान कर लिया। लेकिन उसी चाउमीन की दुकान से मम्मी पापा को पाल पोस रहा था, बहन की शादी किया था और छोटे वाले भाई को पढ़ा रहा था, और कह रहा था कि बेटा जहां तक पढ़ोगे वहां तक मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम पढ़ करके कुछ बन जाओ। वो सारा सपना धरा खधरा रह गया, पूरा परिवार उजड़ गया। आइए, इस तरह से समाज में कितनी हजारों हजार घटनाएं आती हैं, लेकिन फिर भी हम घटना को अंजाम देने वाले उन लुच्चों के प्रति अपना ध्यान नहीं रखते हैं, जो हमारे आपके घरों में ही पलते हैं, हमारे आपके परिवार में ही पल रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। क्यों नहीं आप उनका ध्यान करते हैं? क्यों नहीं उन पे आप नजर रखते हैं? इस वीडियोस के माध्यम से हम समाज में पल रहे उन अराजक लुच्चों पर आपको नजर रखने के लिए निवेदन भी करते हैं कि ऐसे गंदे लोगों पर भी निगाह रखिए, जो मात्र और मात्र शराब पीने के लिए ऐसे 2 मासूमों की जान ले लेते हैं। बहुत दुखद है, बहुत दुख है। ये जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। दोस्तों, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाला कल और दुखद ना हो जाए और भयावह ना हो जाए, इसके पहले सरकार सहित हम सबको समाज का सजग प्रहरी बनकर के जगना होगा। आगे अगले वीडियो में फिर पुनः जल्द ही मिलेंगे। खेतासराय से कोशिश करेंगे कि हम उनके मम्मी पापा से बात करके उनकी आवाज आप तक छोड़ें, उनका दर्द आप तक छोड़ें। लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं वहां पर, तमाम प्रशासन के लोग हैं। सांत्वना के अलावा किसी के पास कुछ नहीं बचा है। लोग सिर्फ और सिर्फ उस पूरी फैमिली को सांत्वना दे रहे हैं, मात्र समझा रहे हैं। लेकिन समझा भी रहे हैं तो कब समझा रहे हैं? वो खुद अचेता अवस्था में है। समझिए, एक लाश को लोग अपनी आवाज दे रहे हैं, पहुंचते हैं, कुछ कह लेते हैं और चले जा रहे हैं। ये स्थिति पैदा कर दी शराब ने और शराबियों ने। आइए, नशा मुक्त समाज की कल्पना करते हुए समाज से हम
शराब को विदा करने का संकल्प ले और नए नए जो जुआरी शराबी पैदा हो रहे हैं इन पे अपनी पैनी नजर रख करके इनको कंट्रोल करें, ताकि ये गंदगी समाज में ना फैलने पाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से अब विदा लेते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में जब तक मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।